तो कैसे है दोस्तों, आज नया वीडियो लेके आया हूँ जो करप्शन के बारे में है। जो सुप्रीम कोर्ट के वकील है उनकी तरफ से सुनेंगे। और कुछ देरी न करते हुए चालू करते ये वीडियो। और आप ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सब्सक्राइब जरूर करिए। करप्शन तो भारत में डिजाइन होता है। पूरी दुनिया में कहीं पे भी ट्रेन में कंबल नहीं मिलता, अब भारत में कंबल मिलता है अगर आप एसी कोच में चलेंगे तो। जानते हैं क्यों मिलता है भैया? आप जरा सोचिए, पहले करप्शन की डिजाइन कैसे होती है। हम लोग घर में जनरली 25 डिग्री टेम्परेचर रखते हैं, एसी चलाते हैं, एक चद्दर ओढ़ के सो जाते हैं। घर में कभी एसी चला के हम कंबल ओढ़ते हैं क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं, 25 डिग्री रखते हैं, कम एक चद्दर से काम हो जाता है। लेकिन कैसा डिजाइन किया जाता है? पहले ट्रेन के कोच का टेम्परेचर डाउन किया जाता है। जब ट्रेन में कोच का टेम्परेचर डाउन किया तो बिजली खपत बढ़ी कि नहीं बढ़ी? अब बिजली खपत आपसे वसूला जाएगा नहीं वसूला जाएगा? वसूला गया। अब बिजली खपत बढ़ गई, अब फिर आपको कंबल दिया जा रहा है। अब आप कंबल ओढ़ो। पहले आपको ठंडक बढ़ाई, फिर आपको कंबल दिया, कंबल ओढ़ लो। फायदा क्या है? जो ट्रेन में चद्दर होता है वो 100 रुपए का मिलता है। तो अगर 20% मान के चलो चद्दर पे कमीशन, तो कितना मिला एक चद्दर पे? 20 रुपए। लेकिन कंबल 1000 का होता है, तो कंबल खरीदा तो 20% कितना हुआ? कमीशन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? चद्दर की धुलाई 10 रुपए में होती है। एक बार आपने सफर किया, चद्दर ओढ़ा, उसके बाद वो धुलने चला जाएगा। तो चद्दर की धुलाई 10 रुपए हुई। 10 रुपए का 20% कितना हुआ? 2 रुपए। कंबल की धुलाई 100 रुपए, तो कंबल की धुलाई में कितना मिला? 20 रुपए। ये भारत के रेलवे का सबसे पुराना घोटाला है, सबसे प्राचीन, जिसको कहते हैं करप्शन बाय डिजाइन। डिजाइन किया गया और हम इतने बुद्धिमान हैं, अपना दिमाग ही नहीं लगाते कि यार घर में तो हम एसी चलाते हैं तो चद्दर ओढ़ के रहते हैं, ये हमको ट्रेन में काहे लिए ठंडा दिया? पहले ठंडक दी जाती फिर कंबल दिया जाता। कंबल की जरूरत है क्या ट्रेन में? जोर से बोलिए। ऐसे दूसरा करप्शन, ज्यादा भारी तो नहीं पड़ रहा? दूसरा, जैसे पूरे देश में दिल्ली में डीडीए है, ऐसे गाजियाबाद में जीडीए है, हरियाणा में हुड्डा है, कानपुर में केडीए है, इलाहाबाद में एडीए है, लखनऊ में एलडीए है, जयपुर में जेडीए है। ऐसे पूरे देश में है ना। आप ध्यान देना, इनका जो फ्लैट होगा बिना उसको मॉडिफाई कराए आप रह ही नहीं सकते हो। या तो लंबाई ज्यादा होगी, या तो चौड़ाई ज्यादा होगी, या तो बालकनी एक्सेस बड़ी होगी, या बालकनी एक्सेस छोटी होगी, या किचन ज्यादा लंबा होगा या ज्यादा चौड़ा होगा, या कोने कोने पे कुछ ऐसा कर देंगे, कुछ न कुछ ऐसा कर देंगे कि आपको उस पर हथौड़ा मरवाना पड़ेगा। यह करप्शन बाय डिजाइन का दूसरा एग्जांपल आपको दे रहा हूं। दूसरा डिजाइन क्यों है? क्योंकि यह आपको 99 ईयर की लीज पे मिलता है। पूरे देश में जो फ्लैट होते हैं, डीडीए, जेडीए, एमडीए, हुड्डा जो भी है, 99 की लीज पे मिलते हैं। तो 99 ईयर इनकी गारंटी भी होती है, लेकिन वो गारंटी तब तक है जब तक आप उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कराओगे। थोड़ा सा आपने उसका कमरा बदला तो गारंटी खत्म। अब आने के बाद आपका पूरा ढह जाए, गिर जाए, भूकंप आने पे दरार आ जाए, कुछ भी आ जाए, देखो भैया आपने इसमें छेड़छाड़ किया है, आपने इसकी बालकनी बढ़ा दिया, आपने ये कर दिया, आपने इसका प्लास्टर ऐसे मार दिया, आपने इसमें पीओपी लगवा दिया, आपने ये कर दिया, इसलिए गारंटी। ऐसा नहीं कि डीडीए, जीडीए, एमडीए, एडीए के इंजीनियर अनपढ़ है, या उनको पता नहीं है कि बेडरूम की साइज क्या रखनी है, ड्राइंग रूम की साइज क्या रखनी है, कॉलम की साइज क्या रखनी है, किचन की साइज उनको पता है।
लेकिन जानबूझ के थोड़ा बड़ा छोटा रखा जाता है, जिससे आप मजबूर होके गृह प्रवेश करने के पहले थोड़ा सा उसमें अल्ट्रेशन कराओ। अल्ट्रेशन करा दिया तो गारंटी खत्म। अब जब गारंटी खत्म तो बनाते समय एक 5 का मसाला लगवाओ, एक 10 का मसाला लगवाओ। उनको पता है ऐसी डिजाइन बनाया है, अगला अल्टर करेगा। तो सीमेंट बालू का रेशियो कुछ भी रख लो, सरिया की मोटाई कुछ भी रख लो, कुछ भी स्टैंडर्ड बना लो। रश्मि जी जानती है कि मेरी पीआईएल चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, वन नेशन वन बिल्डर बायर एग्रीमेंट के ऊपर, यूनिफॉर्म बिल्डर बायर एग्रीमेंट। यूनिफॉर्म के नाम से मेरी करीब 25 पीआईएल है। यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज, यूनिफॉर्म ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, यूनिफॉर्म एडॉप्शन, यूनिफॉर्म सक्सेशन, यूनिफॉर्म हेरिटेंस, ऐसे यूनिफॉर्म करके 25 पीआईएल है। उसमें एक पीआईएल है यूनिफॉर्म बिल्डर बायर एग्रीमेंट। उसमें पूरे देश के सभी राज्य सरकारों को नोटिस हुआ है। भारत में जितने बिल्डर उतने टाइप के उनके एग्रीमेंट। डीएलएफ का 70 पेज का है, तो यूनिटेक का 65 पेज का है, तो जेपी वालों का 45 पेज का है। मतलब जस्ट एग्जांपल आपको दे रहा हूं, किसी का 45 पेज, किसी का 50 पेज, किसी आप लोग फ्लैट लेते होगे तो आपने देखा होगा। ईमानदारी से बताना जिसने फ्लैट लिया हो, कभी पढ़ा उसको साइन करने के पहले? जोर से बोलिए जरा। आपने पढ़ा? इनके लिए ताली बजाइए। पहले मैडम पढ़िए। आपने पढ़ा? समझ आया कि नहीं? ये समझ आया, लेकिन उसको बदला नहीं जा सकता। वो बदलते नहीं। हाँ। मैंने फिर मेरे पास बेंगलोर से 2-3 केस आए, उसमें मैंने देखा तो मैंने कहा चलो आपका केस तो प्राइवेट अलग करूंगा, एक मैंने पीआईएल भी करता हूं कि देश में वन नेशन वन बिल्डर बायर एग्रीमेंट है। एक चीज बताओ, जब 25 बाई 50 के प्लॉट में स्टैंडर्ड है कि हाइट इतनी होनी चाहिए, स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए, सरिया इतनी होनी चाहिए, तो यूपी में बने, दिल्ली में बने, बंगाल में बने, बिहार में बने, कहीं बने, क्या फर्क पड़ता है? इतना अंतर होता है भाई, जहां भूकंप ज्यादा आना वहां थोड़ा 10% एक्स्ट्रा उसमें मटेरियल लगना चाहिए, जहां नॉर्मल वे में नॉर्मल लगना चाहिए। दूसरा, भारत में केवल 10% लोगों को अंग्रेजी आती है, 90% लोग को अच्छी अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन उसको ऐसी भाषा में अंग्रेजी में आपका बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनता है कि आप चाहो, पहली बात तो 70 पेज, दूसरा अंग्रेजी में ऐसे ऐसे लैटिन वर्ड, ग्रीक वाले वर्ड, ऐसे ऐसे वर्ड कि आप चक्कर खा जाओगे, शर्म के मारे बताओगे भी नहीं हमको समझ में नहीं आ रहा। कह रहे हैं कि 50 लाख का फ्लैट ले रहे हैं यार, कैसे? मतलब आपको थोड़ा ईगो भी आएगी ना भाई, 50 लाख का हम फ्लैट लेने आए तो हम कैसे बता दें हमको अंग्रेजी नहीं आती। आप साइन करके आ गए। अब जब साइन करके आ गए तो बाद में पता चला कि आपने अगर एक पेमेंट डिले किया तो 18% का ब्याज, और अगला 5 साल का डिले करके पोजीशन दे तब भी कोई उसके ऊपर ब्याज नहीं, कोई कंपनसेशन नहीं। उसके लिए मैंने पीआईएल फाइल किया। तो मैं केवल आपको नटसेल में यह बताना चाह रहा था कि यह जो डिजाइन किया गया 70 पेज का बिल्डर बायर एग्रीमेंट, यह भी करप्शन बाय डिजाइन है। जैसे करप्शन बाय डिजाइन का पहला एग्जांपल है ट्रेन में कंबल देना। करप्शन बाय डिजाइन का दूसरा एग्जांपल आपको बताया कि जितना जीडीए, डीडीए, एमडीए, टीडीए के नक्शे होते हैं सारे उल्टे सीधे। चौथा आपको एग्जांपल दिया कि जब आप बिल्डर बायर एग्रीमेंट देखते हैं उसमें भी इतने क्लॉजेस, इतनी भाषा, और वो भी केवल अंग्रेजी में, वो भी 70 पेज का। बिल्डर बायर एग्रीमेंट मुश्किल से 10 पेज का बन सकता है। और सबसे बड़ी बात ये, आपके काम की उसमें एक भी बात नहीं होती। सरिया की क्या लंबाई होगी किसी बिल्डर बायर एग्रीमेंट में लिखा है क्या? जोर से बोलिए जरा। सरिया की संख्या कितनी होगी, सीमेंट बालू का रेशियो क्या होगा, कंक्रीट का रेशियो क्या होगा, M25 का कंक्रीट बनेगा या M22 का बनेगा या M20 का बनेगा, कहीं कुछ लिखा हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं लिखा हुआ। सीलन आएगी तो कौन इसको ठीक कराएगा, सीपेज आएगी तो कौन ठीक कराएगा, कितने साल की गारंटी होगी? नहीं, हमने पैसे दे दिया, अपना कराते रहो, खत्म बात। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम गुलामी की मानसिकता से बाहर ही नहीं आ पा रहे। हमने सवाल करना छोड़ दिया, हमने ये सोचना ही छोड़ दिया कि यार दिल्ली में इतना नशा तस्करी क्यों है, सिंगापुर में क्यों नहीं है। नशा की बात किसी ने किया था? किसने किया था नशे की बात? सच्चाई तो यह है कि दिल्ली की ऐसा कोई कॉलेज नहीं है
जहां सिगरेट के पैकेट के अंदर गांजा नहीं बेचा जा रहा। इसका मूल कारण भी करप्शन है, इसका मूल कारण भी घटिया कानून है। आप गूगल करना, सिंगापुर गांजा 900 ग्राम। तो आपने देख लिया कैसे करप्शन होता है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट में बताइएगा, और ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ये बहुत अच्छा जानकारी है, आपको भी अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।